बिल्लू और टॉफियां। एक दिन बिल्लू के ताऊजी के घर नए साल पर टॉफियां लाया हूं, इन्हें मैं नहा कर खाऊंगा। तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है बिल्लू इधर आ रहा है। उसने टॉफियां देख ली तो मांगेगा। उसे देने में क्या हर्ज है? नहीं, ये सारी मैं अपने लिए लाया हूं, इन्हें कहाँ छुपाऊं? इस ग्लोब में सारी टॉफियां छुपाना ठीक रहेगा। बिल्लू यहाँ से इन्हें नहीं ले सकता, वह भूगोल के हर चीज से दूर भागता है। इसको वैसे ही बंद कर देता हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर नहाने जा सकता हूँ। इधर बिल्लू। ताई। हाँ बिल्लू। ताऊजी कहाँ है? कुछ देर बाद। मैंने नहा लिया। क्या बिल्लू चला गया? हाँ, और वह ग्लोब मांग कर ले गया है। क्या? ताऊजी तुरंत घर से बाहर की तरफ दौड़ लगाते हैं। अभी मौका है, इससे पहले कि उसे पता चले कि ग्लोब में टॉफियां भरी हैं, मैं उसे ले आऊंगा। इधर बिल्लू और गब्दू। लो गब्दू, इससे फुटबॉल की जगह खेलेंगे। गब्दू एक किक जमाता है। वाह बिल्लू। ग्लोब खुल जाता है और उसमें से टॉफियां बरसने लगती है। बिल्लू, ये ग्लोब तो टॉफियां बरसा रहा है। नए साल का तोहफा गब्दू। हाय मेरी टॉफियां। वो हो। बिल्लू और अदला बदली। एक दिन रास्ते में बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, इतने सारे रुपए तुम्हें कहां से मिले? गब्दू, यह 500 रुपए मुझे एक वाद विवाद प्रतियोगिता जीतने पर पुरस्कार में मिले हैं। तुम्हें इतने सारे रुपए बाजार में यूं दिखाते नहीं फिरना चाहिए। कोई जेब कतरा पीछे लग गया तो इन पर हाथ साफ कर जाएगा। लो, मैं इन्हें अपने कोट की जेब में रख लेता हूँ। इधर रिंटू। बिल्लू के पास 500 रुपए, ये किसी भी तरह से मुझे हथियाने चाहिए। अरे बिल्लू, मैं तेरी ही तलाश में था, झगड़ने के लिए। रिंटू भाई, अभी मैं झगड़ने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे झगड़ा कौन गधा करता है? मैं तो तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। बिल्लू, इसमें रिंटू की कोई चाल है। जिस कंजूस ने कभी किसी को मूंगफली का एक दाना नहीं खिलाया, वह आज कॉफी कैसे पिलाएगा? अरे खाली कॉफी ही नहीं, साथ में मिठाई भी। अरे मैं तुम्हें कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा। बिल्लू रिंटू के साथ चल देता है। मुझे यकीन तो नहीं आता, पर चलो देख लेते हैं। रिंटू के घर पर। वाह, सचमुच लड्डू तो देसी घी के लगते हैं। मैं अभी कॉफी भी लाता हूँ, उसे पीते ही तबीयत खिल उठेगी। वाह रिंटू, तेरी कॉफी तो और भी लाजवाब है। दरअसल बिल्लू, तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने का ये मेरा पहला कदम है। मैं चाहता हूँ कि हम अपना बैर भूल जाएं। आओ, हम अपने कोट एक दूसरे से बदल लें। ये कोट हमारे पास एक दूसरे की निशानी रहेंगे। बिल्लू, मैं ना कहता था कि रिंटू हमें उल्लू बनाना चाहता है। कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरा कोट ले सकते हो। सच? लेकिन रिंटू, मुझे तुम्हारे कोट का रंग पसंद नहीं। क्या मैं अपने कोट के बदले में वह टंगा हुआ कोट नहीं ले सकता? अरे ये तो मेरे पिता का फटा पुराना कोट है। इसे देकर मेरी माँ बर्तन वाले से कोई चम्मच या कटोरी लेना चाहती है। लेकिन अगर तुम्हें यही पसंद है तो मैं तुम्हें उतार कर दे देता हूँ। इतना कहकर रिंटू कोट बिल्लू को दे देता है। रिंटू, ये रहा मेरा कोट और ये रहा मेरी तरफ से। हैं? कहो रिंटू, तुम्हारे पिताजी का कोट पहनकर मैं कैसा लगता हूँ? एकदम चार्ली चैपलिन। और फिर बिल्लू वहां से विदा लेता है। टाटा। बिल्लू, तुम मूर्ख बन गए। तुम्हें पता था कि तुम्हारे कोट की जेब में 500 रुपए थे। उन्हें हथियाने के लिए ही
रिंटू ने ये षड्यंत्र रचा था। लेकिन वह रुपए कहीं गए नहीं। जब रिंटू कॉफी लेने गया था तो मैंने रुपए कोट से निकालकर पैंट की जेब में डाल लिए थे। उधर रिंटू के घर पर, पिताजी, आज मैंने बिल्लू को बेवकूफ बनाकर 500 रुपए हथिया लिए। कहाँ है वे रुपए? इस कोट की जेब में। अरे कहाँ गए वे? बेवकूफ, इस कोट के बदले में बिल्लू को तुमने कुछ दिया तो नहीं? सिर्फ यहाँ टंगा हुआ आपका फटा पुराना कोट। क्या? मेरा कोट? उसमें मेरे 1000 रुपए थे। इधर बिल्लू और गब्दू। गब्दू, इस पुराने कोट की जेबों में से काफी रुपए निकल रहे हैं। बिल्लू और अजीबोगरीब म्यूजियम। एक दिन बिल्लू और गब्दू म्यूजियम। बिल्लू, ये क्या? गब्दू, मैंने एक ऐसा म्यूजियम बनाया है जिसमें दुनिया भर की विचित्र चीजें इकट्ठी की गई हैं। मतलब समझना मुश्किल है। यह पिस्तौल चलाकर देख लो, सब स्पष्ट हो जाएगा। गब्दू पिस्तौल को हाथ में लेकर चलाता है और ओहो, हा हा हा, इसी तरह यहाँ की हर वस्तु उल्टा कार्य करती है। म्यूजियम के बाहर, इस म्यूजियम को लूटना चाहिए, कीमती सामान मिलेगा। और वह बदमाश म्यूजियम के अंदर घुस आता है। जरा भी शोर किया तो। लेकिन यहाँ तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। वह रंगीन टीवी। चलाकर देख लो। छोकरे, अगर इस टीवी पर चित्र आ गया तो मेरी बंदूक और तुम्हारी खोपड़ी। लेकिन बटन को दबाते ही उसे जबरदस्त करंट का झटका लगता है। ओह! करंट का झटका काफी लग गया है। इस स्टूल पर बैठकर आराम कर लो। ठीक है। स्टूल पर बैठते ही वह हवा में उछल जाता है। ओह! और सीधा जाकर बंदूकों के ऊपर गिरता है। ये बंदूक तुम्हारी नहीं, म्यूजियम की है। चूहे, तुम्हें मारने के लिए कोई भी बंदूक चलेगी। फायर होता है और है। तुम्हारे नक्षत्र खराब थे जो तुम ऐसी जगह आ गए जहां हर चीज अजीबोगरीब है। आओ बड़े घर चलें। हो। बिल्लू और मम्मी पापा। एक दिन सड़क पर, एक बार मैंने क्रिकेट खेलते हुए एक ओवर में 5 छक्के मारे। 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं चौबे जी? क्योंकि उसके बाद फील्डर को गेंद मिली ही नहीं, वह कहीं खो गई और आगे खेल न हो सका। तभी बिल्लू की आवाज उनके कानों में पड़ती है। पापा जी, मम्मी आपको बुला रही है। अच्छा चौबे जी, मैं चलता हूँ। घर के अंदर, पापा जी, मम्मी ने। अरे भाई सुन लिया, मोना ने बुलाया है, तभी तो भागा चला आया हूँ। मगर पापा जी, आप गलत जा रहे हैं। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। उम्र में मैं बड़ा हूँ या तुम? बोलो। यह सुनकर बिल्लू एक किताब पढ़ने बैठ जाता है। हर गृहिणी की तरह तुम्हारी मम्मी किचन में होगी, मैं वहीं जा रहा हूँ। किचन में? मोना किचन में नहीं है, वह ड्राइंग रूम में भी नहीं है, वह बेडरूम में होगी। बेडरूम में है, वह बेडरूम में भी नहीं है। कभी वह बिल्लू के स्टडी रूम में चली जाती है, वहीं जाकर देखता हूँ। बिल्लू का स्टडी रूम, वह बेटे के स्टडी रूम में भी नहीं है। शायद वह ऊपर छत पर चली गई होगी, वहीं जाकर देखना चाहिए। ऊपर छत पे, मोना छत पर भी नहीं है। बिल्लू के पापा वापस नीचे आते हैं। आखिर वह कहाँ गई? सारे घर में एक स्टोर बचा है जहां मैंने नहीं देखा, उसे भी देख लेता हूं। स्टोर में भी निराशा हाथ लगी, मोना स्टोर में भी नहीं है। बिल्लू, आखिर कहाँ है तुम्हारी मम्मी?
वह आपका टेलीफोन पर इंतजार कर रही है। मैं आपसे यही तो कहना चाहता था पापा। टेलीफोन पर। आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से फोन होल्ड ऑन किए खड़ी हूँ। मार्केट में शॉपिंग को आई थी, कुछ चीजें खरीदी हैं, पैसे कम पड़ गए हैं। आप पैसे लेकर फौरन जनरल स्टोर्स पर आ जाओ। यह सुनते ही बिल्लू के पापा रॉकेट की तरह दौड़ लगाते हैं। अगर मैं 5 मिनट में मार्केट नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। बिल्लू और क्रिकेट के चैंपियन। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं गब्दू। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं वहां के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं उनकी कद्र जरा देर से हुई है गब्दू। गब्दू गेंद फेंकता है। भारत के लोग हमारी कदर तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीत कर आएंगे। और बिल्लू का एक जबरदस्त शॉट। फिर आज जो लोग हमें मार मार कर भगा देते हैं ना गब्दू, वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। बॉल सीधा जाकर एक कार के शीशे को तोड़ देती है। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमें रुई की तरह ढूंढ देगा। बिल्लो, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास ये दूसरी गेंद है। दूसरी बॉल पर बिल्लू का एक और शॉट और एक खिड़की शहीद हो जाती है। गब्दू, दूसरी गेंद भी अब मिलने से रही। बिल्लो, फिक्र क्यों करता है? मेरे पास तीसरी गेंद भी है। तीसरी बॉल पर बिल्लू का शॉट। बॉल सीधा जाकर बजरंगी पहलवान के सिर से टकराती है। बिल्लो, वो तीनों इधर ही आ रहे हैं। काफी गुस्से में नजर आते हैं गब्दू। लेकिन बच्चों, तुम बड़े होनहार क्रिकेटर्स हो, आगे जाकर देश का नाम रोशन करोगे। मोहल्ले वालों की ओर से तुम्हें ये कप भेंट किया जाता है। कमाल है। कप? हाँ, ऐसा लाजवाब कप तुमने आज तक ना देखा होगा। बिल्लू वह कप ले लेता है। देखा गब्दू, मैं ना कहता था कभी ना कभी हमारे भी कदरदान निकलेंगे। इस कप के अंदर कुछ है, टॉफियां होंगी। खोल कर देखें कि इसमें है क्या। कप खोलते ही ओहो, मधुमक्खियां। बिल्लो, मर गए। और फिर अब ये गावस्कर और कपिल देव कम से कम 15 दिन तक क्रिकेट खेलने के काबिल ना रहेंगे। बिल्लू और साइकिल दौड़। एक दिन बिल्लू और गब्दू साइकिल पर। बिल्लो, हम कहाँ जा रहे हैं? गब्दू, शहर में एक मिनी ओलंपिक हो रहा है, उसमें भाग लेने। लेकिन उसमें तो शहर के नामी चैंपियन भाग ले रहे हैं। तो किस खेत की मूली है? भाग्य आजमाने में क्या हर्ज है? मिनी ओलंपिक शुरू होता है। बिल्लू आगे निकल जाता है। अरे, वह छोकरा तो सारा दम पहले ही खत्म किए दे रहा है। अनाड़ी है। साइकिल दौड़ का पहला उसूल है कि पहले चरण में धीरे चलो, दूसरे चरण में थोड़ा तेज और अंतिम चरण में सबसे तेज। इधर बिल्लू काफी आगे पहुंच चुका होता है। रास्ता साइकिल दौड़। चौराहे पर पहुंचकर बिल्लू बोर्ड को उठाकर उसकी दिशा बदल देता है। बिल्लू आगे निकल जाता है और सारे सवार गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में अरे, आगे तो समुद्र है। इधर बिल्लू फास्ट।
बिल्लू, क्रिकेट और ट्रांजिस्टर। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, आज छुट्टी है, आओ क्रिकेट खेलने चलें। गब्दू, मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन बैट और बॉल नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास क्रिकेट का जो सामान था वह कहाँ गया? मम्मी ने जला दिया। घर के अंदर बिल्लू होमवर्क करने के बजाय क्रिकेट खेलता रहता है। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन हमारे किसी दोस्त के पास बैट बॉल जरूर होंगे। मैं मोनू से टेलीफोन पर पूछता हूँ। हेलो मोनू, क्या तुम अपना क्रिकेट का सामान कुछ देर के लिए हमें दे सकते हो? बिल्लो, वह मैं दे सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझे अपना ट्रांजिस्टर उतनी देर के लिए दो। आज गाने सुनने का मूड है। मैं मोनू को अपना ट्रांजिस्टर दूंगा, बदले में वह बैट बॉल देगा। मोनू और बिल्लू चीजें बदल लेते हैं। यह लो मोनू, ये लो बिल्लू। और फिर बिल्लो, यह अच्छी रही, आओ अब मस्ती से क्रिकेट खेलें। इधर मोनू ट्रांजिस्टर चलाकर गाने सुने जाएं। हैं? यह क्या? यह खराब लगता है। दूसरा स्टेशन लगाकर देखता हूँ। यह तो और भी ज्यादा खराब है। धोखा! बिल्लू ने अपना बिगड़ा हुआ ट्रांजिस्टर दिया। मैं जाकर उसे यह वापस करता हूँ और अपना बैट बॉल वापस लेता हूँ। यह सोचकर मोनू ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ा। ग्राउंड में बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, मेरे पहले ओवर की पहली गेंद। गब्दू गेंद फेंकता है। बिल्लू एक जबरदस्त शॉट लगाता है। गेंद हवा में ऊंची उछल जाती है और सीधे जाकर ट्रांजिस्टर से टकराती है और ट्रांजिस्टर बज उठता है। मोनू उसकी धुन पर नाचने लगता है। ट्रांजिस्टर ठीक हो गया, वाह! इधर बिल्लू और गब्दू। गब्दू, देखो मेरे शानदार छक्के पर खुश होकर मोनू नाच रहा है। हैं? बिल्लू और परीक्षा की पढ़ाई। एक दिन बिल्लू, गब्दू के कमरे की बत्ती जल रही है, देखूं यह रात भर क्या पढ़ता रहता है। घर के अंदर। अबे ये क्या? यार, परीक्षा के दिनों में मुझे नींद बहुत आती है। पढ़ते पढ़ते कहीं सो न जाऊं, इसलिए ये तरीका खोजा है। जरा सी आंख झपकते ही ऊपर रस्सी से बंधी मेरी चुटिया खिंच जाएगी और मैं फिर से जाग जाऊंगा। कमाल है। कहो, कैसी रही? तुम्हारी सूझ तो अच्छी है, पर जब कामयाब हो तब ना। कल सवेरे परीक्षा भवन में मिलेंगे। टाटा। दूसरे दिन परीक्षा भवन। अरे 8:45 बज गए। 9 बजे परीक्षा शुरू होनी है। गब्दू अभी तक नहीं आया, जरा जाकर देखूं। गब्दू के घर पर। अरे ये कमबख्त तो सोया पड़ा है। अबे गब्दू, जल्दी उठ। गब्दू जागता है। अरे तुझे नींद कैसे आ गई? बिल्लो, क्या बताऊं यार, पढ़ते पढ़ते नींद का ऐसा झटका लगा कि रस्सी ही ची बोल गई। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट हैं। सिर पर पांव रखकर भागो, भागो बिल्लो। बिल्लू और ताई की गुजिया। एक दिन रास्ते में। यार गब्दू, आज अगर तरमाल खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्लो, मैं जब ताऊजी के घर के पास से गुजर रहा था तो खिड़की से देखा कि ताई छीके में कुछ रख रही थी। बस मिल गया। क्या आज होली है गब्दू, और ताई आज के दिन गुजिया बनाती है, वही छीके में रख रही होगी। आओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। ताऊ जी के घर पहुंचकर लगता है
ताऊ और ताई बाहर गए हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। कमरे के अंदर छीका तो ऊंचा है। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरे ऊपर खड़े हो जाओ। वह दोनों वैसा ही करते हैं। तभी ओह, छीका टूटा। अरे, छीके में गुझिया नहीं, गुलाल था। खिड़की में से ताऊ जी और ताई जी, हा 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 हा, होली है। बिल्लू, नाटक और टीवी। एक दिन बिल्लू और भूचाल पहलवान। भूचाल, तुम भारी वजन उठाने में कामयाब हो गए। मेरी मांसपेशियां देखी है, स्टील की बनी है। सचमुच वह सुडौल हैं। मेरी इच्छा है कि लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ करें। तभी भूचाल, हम महाभारत का नाटक खेल रहे हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल है। क्या भीम का पंडित जी? हाँ, तुम्हारा सुडौल शरीर उस रोल में फिट बैठेगा। अपने डायलॉग याद कर लो, शाम को स्टेज पर वक्त पर पहुंच जाना। आप बेफिक्र रहिए, मुझे नाटक में भाग लेना अच्छा लगता है। भूचाल स्क्रिप्ट को देखता है। सैकड़ों दर्शक मुझे देखेंगे और वाह वाह करेंगे। भूचाल, तुम उससे बड़े काम के लिए पैदा हुए हो। अगर तुम टीवी की स्क्रीन पर आ गए तो लाखों लोग तुम्हें देखेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं, मैं एक डायरेक्टर फ्लॉप दास को जानता हूँ। वह महाभारत सीरियल बना रहा है। तो मैं नाटक का रोल फाड़ता हूँ। सीरियल के सेट पर, फ्लॉप दास जी, आपके सीरियल में भीम का जो रोल है उसे भूचाल बखूबी निभा सकता है। बिल्लो, अफसोस, वह रोल मैंने किसी दूसरे एक्टर को दे दिया है। यह चूहा राक्षसों से क्या लड़ेगा? यह भीम के रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। कैमरा ट्रिक से सब कुछ संभव है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी वजह से मेरा नाटक का रोल भी चला गया। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। भूचाल, मुझे कुछ सोचने दो। और बिल्लू वहां से भाग खड़ा होता है। भागो। जब तक मैं तुम्हारी पिटाई ना कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इधर एक्टर अर्जुन, कैमरा तैयार है, एक्शन। अर्जुन तीर छोड़ता है। तीर सीधा जाकर भूचाल को चुभ जाता है। आओ! और फिर आओ! इसे अस्पताल जल्दी से ले चलो। अस्पताल में नर्स, ये दवाई जख्म पर लगाने से दर्द तो नहीं होगा। तुम जितने बड़े डील डॉल के हो उतने ही डरपोक हो। तभी बिल्लू वहां आता है। भूचाल, चूहे, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी वजह से अस्पताल पहुंच गया। मैं यह बताने आया हूँ कि टीवी पर आने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। मिनिस्टर साहब अस्पताल का मुआयना करने आए हैं। उनके साथ टीवी कैमरा टीम भी है। थोड़ी देर बाद, मरीज अपना चेहरा कैमरे की तरफ क्यों नहीं कर रहा? टेलीकास्ट होने पर, भूचाल, तुम्हें अपने आप को टीवी पर देखकर कैसा लग रहा है? बिल्लू और प्रोफेसर जाक का आविष्कार। एक दिन प्रोफेसर जाक की लेबोरेटरी में। प्रोफेसर जाक, आपने मुझे याद फरमाया था। हाँ बिल्लू, मैं तुम्हें अपनी नई इजाद दिखाना चाहता था। मैंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे इंसान को बूढ़े से जवान बनाया जा सकता है। देखो, यह 75 साल की चंपाबाई मशीन में बैठ रही है। मशीन बंद करके इसका आयु चक्र घुमा दिया। 5 मिनट बाद दरवाजा खोलता हूं। दरवाजा खोलने पर चंपाबाई, अद्भुत। बिल्लू, बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तभी, अरे बजरंगी पहलवान, तुम? बिल्लू, मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया है।
यदि तुम मुझे इस मशीन में बैठाकर मेरी उम्र घटा दो तो 45 से मैं 25 साल का जवान हो जाऊंगा। मगर मगर कुछ नहीं, मैं अंदर बैठता हूं, तुम्हें सिर्फ आयु चक्र घुमाना है। बिल्लू आयु चक्र को घुमाता है और फिर प्रोफेसर साहब, चक्र घुमाते हुए टूट गया और सारे कलपुर्जे नीचे गिर गए। मशीन में कोई बैठा तो नहीं, बजरंगी है, अपनी उम्र घटाना चाहता था। लेकिन तुमने चक्र को किस तरह घुमाया था? दाएं। गजब कर दिया बिल्लू, घटाने के लिए बाएं घुमाना चाहिए था। चक्र दाएं घुमाने से उम्र जमा होने यानी बढ़ने लगती है। मशीन का दरवाजा खोलने पर हाय बिल्लू होटल में। एक दिन बिल्लू के घर में, मम्मी भूख लगी है, खाने को क्या है? बिल्लू, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा था, लेकिन कमबख्त बिल्ली रसोई में घुसकर उसे चट कर गई। मैं फिर से खाना बना देती हूँ। मम्मी, उसकी तकलीफ ना करो, मैं होटल से खा आता हूँ। मम्मी बिल्लू को पैसे देती है। यह लो, पैसे ले जाओ। और बिल्लू वहां से चल देता है। होटल में आज तंदूरी नान खाया जाए, एक अरसा हो गया उसे खाए हुए। होटल तंदूर, अंदर चला जाए। होटल के अंदर, जनाब, आप सवेरे से यहाँ बैठे सिर्फ ठंडा पानी पिए जा रहे हैं, क्योंकि यही आप मुफ्त देते हैं। बिल्लू और बैरा, मिक्स वेजिटेबल्स और नान। जनाब, तंदूर अभी गर्म हो रहा है, नान बनने में थोड़ी देर लगेगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन आज मैं खाऊंगा नान ही। ऑर्डर लेकर बैरा वहां से चल देता है। वैसे भी इस होटल की वह स्पेशल चीज है। तभी बिल्लू के कानों में कुछ आवाज पड़ती है। बगल वाला आदमी वहां पर गिलास तोड़ रहा होता है। भैयन, क्यों गिलास तोड़ रहे हो? देखते नहीं क्या लिखा है? ऑन फायर ब्रेक ग्लास, यानी आग लगने पर गिलास तोड़ो। अरे वह नहीं, यह गिलास तोड़ना है जिसमें आग बुझाने का यंत्र रखा है। देखो, अभी 1 सेकंड में आग बुझती है। और बिल्लू फायर शमन यंत्र का स्प्रे चालू कर देता है। खिड़की के दूसरी तरफ, किसने तंदूर की आग बुझा दी? गुस्से में खानसामा बाहर निकलता है। आग नहीं तो तंदूर में पकेगा क्या? तंदूर ठंडा हो गया है, आज कोई नान नहीं पकेगा। और बेचारे बिल्लू को भूखे पेट वापस लौटना पड़ता है।